हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था बेसिक यूनिट्स एंड कन्वर्जन और हमारी थर्मल एनर्जी क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जिसमें हमने कैलोरी को डिफाइन कर दिया था कि कैलोरी क्या होता है, BTU क्या होता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें जिनको आप डिफाइन करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, जो भी इस वीडियो के अंदर डेटा है स्टूडेंट्स, वो ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी आपका काम आएगा। सबसे पहले समझते हैं कि भाई यूनिट्स में कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है। तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जो एक सेट ऑफ यूनिट को चेंज करता है दूसरे सेट ऑफ यूनिट में बाय मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके एज पर अवर रिक्वायरमेंट, एज पर अवर नीड। ठीक है, हमारी नीड के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करता है या मल्टीप्लाई करके या फिर उसको डिवाइड करके। ठीक है, ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर होता है। कन्वर्जन फैक्टर की हमें ज़रूरत पड़ती है एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए इसमें एक यूनिट है टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ठीक है, ये ऑयल के लिए होती है यानी कच्चे तेल के लिए होती है, TOE। ठीक है, क्या होती है, इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, हिंदी में भी कर रहा हूँ, सभी दोनों लैंग्वेजेस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो लैंग्वेज इतना फ़र्क आप लोगों को नहीं रहेगी कि आपको भाई लिखना नहीं है जिसमें आप लैंग्वेज का ज़्यादा वो करेंगे। ठीक है, समझिए वीडियो को अच्छे से। इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय बर्निंग 1 टन ऑफ अ क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को 1 टन ऑफ यानी कितने टन, 1 टन ऑफ कच्चे तेल को जलाने में जितनी एनर्जी हमारी रिलीज होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। किसको जलाने के लिए, कच्चे तेल को, याद रखिए क्रूड ऑयल को। ठीक है, तो उसको किससे 1 TOE इज इक्वल टू 10⁻⁷ किलो कैलोरी। ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग किलो कैलोरी इज इक्वल टू 11630 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 4187 मेगा जूल। तो ये याद रखिएगा टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसमें से कुछ भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि 1 2 इज इक्वल टू कितना होता है, किलोवाट आवर में भी, मेगा जूल में भी और किलो कैलोरी में भी। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी में भी आ सकता है आपका। उसके बाद एक टर्म आती है थर्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है क्योंकि टर्म्स आ सकती हैं ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए मैंने उठा रखी है। थर्म क्या होती है, नेचुरल गैस के लिए होती है। देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्या बन सकता है, थर्म किसके लिए होती है, नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस के उत्पादन, भाई नेचुरल गैस का कितना उत्पादन है और खपत में इस इकाई का उपयोग आमतौर पर किया जाता है। कब किया जाता है मतलब इस टर्म का यूज़। ठीक है, इस इकाई का नेचुरल गैस के उत्पादन और खपत में कितनी नेचुरल गैस का उत्पादन प्रोडक्शन हो रहा है और कितना उसका कंजप्शन हो रहा है। लेकिन बस ये किस लिए यूज़ होती है, नेचुरल गैस। तो ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है यहाँ पर कि भाई थर्म का प्रोडक्शन या फिर कंजप्शन में किसके लिए होता है, तो नेचुरल गैस के लिए। ये यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, और 1 थर्म इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 BTU। तो यहाँ से भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे 2 ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से हमारे निकल सकते हैं क्रूड ऑयल और ये। नेक्स्ट आता है हमारा कन्वर्जन फैक्टर फॉर ऑयल, कन्वर्जन फैक्टर फॉर कोल। ठीक है, सॉरी ऑयल नहीं, कन्वर्जन फैक्टर फॉर कोल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कन्वर्जन फैक्टर फॉर कोल क्या है, 1 टन ऑफ कोल इज इक्विवेलेंट यानी कि 1 टन ऑफ कोल इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 टन ऑफ कोल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 29.3 गीगा जूल। ठीक है, 1 टन ऑफ कोल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 29.3 गीगा जूल होता है हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए इसकी थोड़ी डेफिनेशन में फ़र्क है। अगर TON सिर्फ टन ऑफ कोल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 29.6 गीगा जूल होता है। तो दोनों की देखिए स्पेलिंग में बड़ा ही डिफरेंस है, टन और टन। ठीक है, तो इन दोनों स्पेलिंग को एक बार देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, वो घुमा सकता है आपको कि 1 टन ऑफ कोल इक्विवेलेंट आपसे पूछ रहा है या 1 टन ऑफ कोयल इक्विवेलेंट आपसे पूछ रहा है कितना। तो ये होता है 29.3 गीगा जूल स्टूडेंट्स और ये होता है 29.6 गीगा जूल। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। यहाँ से भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। बेसिकली इस चैप्टर में हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं उस हिसाब से मैं आप लोगों को टॉपिक को कवर करता हूँ आपका स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी यहाँ तक हमने देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आता है हमारा गीगावाट ईयर। इसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, GW ईयर। ठीक है, गीगावाट ईयर, GW ईयर। तो ये क्या होता है हमारे पास, जो लार्ज इंडिविजुअल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो लार्ज इंडिविजुअल प्लांट्स होते हैं हैव कैपेसिटी इन द नेबरहुड ऑफ 1 GW ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट दैट इज GWE। ठीक है, ये होती है हमारे पास लार्ज इंडिविजुअल प्लांट्स। तो इसी होता है 1 गीगावाट ईयर इज इक्वल टू 8.76 इंटू 10⁴ किलोवाट पर आवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपका। ठीक है,
ये हमारे पास क्या हो गया इंपॉर्टेंट, 1 GW इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻76 इंटू 10⁻4 किलोवाट पर आवर। अगर देखो हमें स्टूडेंट्स किलोवाट पर आवर में दे रखा है, उसके बाद अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप जूल में भी कन्वर्ट उसको कर सकते हैं। कैसे जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻3.6 जूल दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इस यूनिट को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि देखो ये हमारे किलोवाट पर आवर में, अगर वो आपसे जूल में पूछता है तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपसे वो BTU में पूछ सकता है तो इतना BTU में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्रिटिश हमारे पास जो होती है हमारी BTU होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट में, ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हमारे पास 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जैसे हम लोग बोलते हैं 1 TUR टन, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू द, मतलब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेल्टिंग ऑफ 1000 kg ऑफ आइस, ठीक है। हमारे पास कितना 1000 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर, यानी कि जो हमारे पास 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होगा किसके बराबर होगा, उतने रेफ्रिजरेशन के बराबर होगा जिसमें मेल्टिंग यानी कि पिघलना 1000 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो रहा है वो, वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। टाइम याद रखिएगा कितने घंटे में, 24 आवर्स में, ठीक है। कितने आइस को मेल्ट करना, कितने पिघल ले 1000 kg ऑफ, तो ये क्वांटिटी भी आपसे वो पूछ सकता है। टेम्परेचर मेन होता है, कितने टेम्परेचर में, तो 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव पर्पस हो गया आपका। तो 1 TUR इज इक्वल टू कितना होता है 12000 BTU पर आवर, ठीक है। ये कितना होता है BTU पर आवर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे पास क्या थे, यूनिट्स थी। तो इससे पहले वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ यूनिट्स को देखा था अपना, जैसे कि जूल, कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और हम लोगों ने देखा था इसमें थर्मल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा था एनर्जी कंटेंट इन द फ्यूल। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग देखेंगे अपना बॉयलर का पार्ट, ठीक है। जो हमारे पास बॉयलर्स वगैरह होते हैं, जो बॉयलर होते हैं, ठीक है, बॉयलर्स क्या हैं, उनके इंपॉर्टेंस क्या है, उनके फंक्शन क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉयलर्स क्या होंगे। तो अब हम लोग जो कवर करेंगे, अगला वाला जो हमारा पार्ट आएगा वो किसके ऊपर आएगा स्टूडेंट्स, बॉयलर्स के ऊपर आएगा, ठीक है। वो सारा का सारा पार्ट किसमें होगा, बॉयलर्स के ऊपर होगा। थैंक यू स्टूडेंट।